8 दिन तक हमें आश्वासन मिल रहा है खाली, और किसी ने 2 आदमी को पकड़ के हमें अरेस्ट नहीं किया। 2 आदमी को पकड़ करके 20-20 साल के लड़के हैं, 2-4 लड़कों को पकड़ करके पूछताछ करते, पता चल जाता। आज 8 दिन है, हमें तो संदेह है कहीं ये नंदी कश्मीर ना चले गए वो कटने के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या हमें अपने ही अधिकार प्राप्त करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपने लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी? जिस अफसर से बात करो सब लोग ये कहते हैं वो अमरनाथ यात्रा चल रही, सब लोग वहां व्यस्त है। अमरनाथ यात्रा कौन है भाई? अमरनाथ यात्रा में कौन इष्ट देव है हमारे? भगवान शंकर। भगवान शंकर किस पर आरूढ़ होते हैं, किस पर सवार करते हैं? नंदी पर। नंदी क्या है? नंदी धर्म का ध्वज है। तो जिस देश में, जिस राज्य में धर्म की हत्या होती हो, वहां भगवान शंकर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने वाले हैं क्या? आप सब लोग अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था करने लगे हुए हैं, जो उसका मूल है भगवान शंकर का जो जो है वाहन है, जो धर्म स्वरूप माना जाता है, धर्म रूपी नंदी पर आरूढ़ होकर भगवान शंकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आपको उसकी चिंता नहीं है? साक्षात देवता की आपको चिंता नहीं है? समस्त देवता जिसके शरीर में वास करते हैं उसकी आपको चिंता नहीं है? हम ये नहीं कहते कि अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उसकी आपको चिंता नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपको करना चाहिए, पर क्या ये कार्य महत्वपूर्ण नहीं है? 8 दिन तक, आज तक, कल शाम तक जो हमें हमारे पास समाचार था, कल शाम को भी एसएचओ साहब से बात हुई, बस जी अभी आप जाइए, हम 2 घंटे में एफआईआर दे देंगे आप करके आपको। 8 दिन तक अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हम किसके सामने जाएं? क्या पाकिस्तान जाकर के इस चीज के लिए गुहार लगाएं? किसके पास जाएं? हमारे ही देश में हम जो है असहाय बैठे हुए हैं, हमारे देश में कोई सुनने वाला नहीं है। हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं का देश, हिंदुस्तान कहने में, और कोई सुनने वाला नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त। क्या ये कार्य नहीं है? हमारे देश में गौ की हत्या, शास्त्र कहता है जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में गौ की हत्या होती हो, वहां के रहने वाले लोग कितना भी दान पुण्य तीर्थ आदि करें, कोई उसका फल नहीं होता, कोई देवताओं को प्राप्त नहीं होता। हम लोग उदासीन होकर के बैठे हैं। पड़ोसी के घर में आग लगी, हम सोचते हैं उसके घर में लगी है, हम क्या करना, कोई हमारे घर में लगेगी। एक एक करके हमने कई लोगों को देखा, हमारे पास इंटरव्यू में हमने कई लोगों के इंटरव्यू भी लिए हैं, जिन लोगों के पास घरों से, घर के अंदर से गाय खोल करके चली गई, घर के अंदर से नंदी खोल के चले गए। एक आदमी ने कहा हमारे, हमने गुजरों को घास काटने के लिए बुलाया, वो आकर के घास काटे और कहने लगे गाय हमको दे दो। कहा, मैंने कहा नहीं नहीं, गाय तो हमने पाली हुई है। कहा अगले दिन हमारे घर की फेंसिंग काट करके वो गाय वहां से गायब हो। कोई सुनता नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता, कोई सुनता नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। क्या मतलब है? ये अपराध है? एफआईआर दर्ज करना अपराध है क्या? कोई एफआईआर दर्ज करना गैर कानूनी कार्य है क्या कोई? हम लोग यदि अपनी समस्या लेकर के जाएंगे, किसके पास जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का कर्तव्य बनता है कि वो बात सुने और सुन करके एफआईआर रजिस्टर करके उस पर केस कार्रवाई करे। यदि पुलिस ने उस समय इस एप्लीकेशन को देखकर गंभीरता की होती, नाके लगाए होते, तो कम से कम वो जम्मू से बाहर तो नहीं जाते। अब हमें क्या गारंटी है वो नंदी हमारे यही है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कई वर्षों से जरूरत है जी, सख्त कानून की जरूरत है, बिल्कुल सख्त कानून की जरूरत है। यहाँ कोई किसी को सुनता नहीं। देखो हमें कोई, हमें मेहमान नवाजी की आवश्यकता नहीं, हमें कोई अफसर बड़े पोलाइटली बोले इसकी हमें आवश्यकता नहीं। जिस चीज की आवश्यकता है, जो चीज हमें चाहिए, हम सीधा कह रहे हैं कि हमारे नंदी चले गए हैं, हमने बचपन से छोटे छोटे ला करके पाला है, बच्चों की तरह उनको पाला है। ये भावनात्मक संबंध भी होता है, धार्मिक दृष्टि से भी हमारा उसके साथ संबंध है। जी, कानून तो ऑलरेडी पहले से है, हाँ, कानून के इम्प्लीमेंट करने वाले पंगु हैं, तो क्या करोगे? उनकी भावनाएं नहीं है। सब लोग इट सी टेल बी मैरी, खाने पीने और इसके चक्कर में पड़े हैं। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं बनता कि हमारे अधिकारों की रक्षा करे?